बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल अंदाज से बनाऊँगी। बनाने में बहुत आसान होगा, खाने में बहुत ही मज़े का लगता है ये मटर पुलाव, और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। सभी इस मटर पुलाव की रेसिपी को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आज ये रेसिपी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल से अंदाज में बनाऊँगी। तो इसके लिए जो मुझे राइस चाहिए, यहाँ पे हाफ़ केजी मैं राइस ले रही हूँ। अच्छे ब्रांड के चावल हैं और इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। यहाँ पे हाफ़ केजी ही मेरे पास मटर है, फ्रोज़न मटर ले रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश हैं तो आप फ्रेश ले लीजिएगा। इसे भी हम रेडी करके रख लेंगे। फिर यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1/4 कप के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। हाफ़ केजी की मेजरमेंट के मुताबिक 1/4 कप ऑयल का बहुत है। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आपने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और ये मटर पुलाव की रेसिपी जो है, ये बहुत ही, अगर हम सिंपल अंदाज से बनाएं तो इसे हम वाइट रखेंगे। इसके प्याज भी हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे, खुशबू आने तक। साथ ही इसमें मोटी इलायची, दालचीनी की कुछ स्टिक्स ऐड करूँगी और तेज़पात के पत्ते ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इन्हें फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी सी इनमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बस आपने बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं कर देना है, बस जब खुशबू आए तो ठीक है। उसके बाद हम इसमें स्लाइस शेप में कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। बड़े साइज़ का प्याज एक लिया है और इसकी बारीक बारीक सी मैंने कलियाँ काट ली थी, ये ऐड कर देंगे। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देने हैं, बस हल्का सा आपने इसे फ्राई करना है। जब हल्का सा इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर ऐड करने के बाद आपने इसे जस्ट कुछ मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा कुक करना है। नमक इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं कोई टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी, कोई इसमें एक्स्ट्रा और चीज़ मैं ऐड नहीं करूँगी। अगर आलू आप ऐड इसमें करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे, और जब मसाला अच्छा सा फ्राई हो जाए, कच्चापन दूर हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे ताकि मटर थोड़े से गल जाएं। अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसे हम ऊपर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसे पकने देंगे। हल्का सा इसमें जब पानी ऐड करके हम इसे थोड़ी देर दम पे रखते हैं या हल्की आंच पे पकने देते हैं, तो ये कि इसमें मटर काफ़ी हद तक गल जाते हैं और जो बाकी की कसर होती है वो फिर दम में निकल जाती है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। बाउल की मेजरमेंट रखी थी मैंने राइस की, और 1 बाउल हम यहाँ पे पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हरी मिर्चें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4 से 5 अदद। इसे भी आपने थोड़ा सा कट कर लेना है। इसमें कोई और एक्स्ट्रा मैंने वेजिटेबल ऐड नहीं की, कोई टमाटर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। ज़्यादा मसाले भी इसमें ऐड नहीं किए हैं, बस हल्का फुल्का सा ये पुलाव बनता है, बहुत मज़े का। और ख़ास तौर पर दिन के टाइम में अगर ये पुलाव बनाया जाए तो बहुत शौक़ से सब खाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। राइस को मैंने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब हम ज़्यादा देर भिगो के रखते हैं राइस को, तो उसमें फिर ये कि पानी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इतना पानी हम रखेंगे कि चावल इसमें थोड़े से ठीक हो जाएं, और फिर इसके बाद हम इसे दम दे देंगे। पहले हम पानी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ी देर के लिए ढक्कन देंगे, और जब पानी इसमें खुश्क हो जाएगा तो फिर एक दफ़ा अच्छा से इसे मिक्स करेंगे, ताकि मटर और चावल अच्छे से मिक्स होने के बाद दम में अच्छे से गल जाएं, ये इस तरह से। और चावल को बहुत एहतियात से साइड से हिलाया करें ताकि चावल टूटे नहीं। अगर हम दरमियान में से इस तरह चम्मच हिलाएंगे ना, तो फिर ये कि चावल टूट जाता है। फिर दम दे देंगे, और 15 मिनट दम रखने के बाद 5 मिनट की इसे रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन इसका उठा के चेक करवाती हूँ इसकी लुक आपको। दम बहुत अच्छे से आ गया यहाँ पे, और चावल बिल्कुल निखर गए हैं। ये मज़ीद आपको फिर मैं डिश आउट करके चेक करवाती हूँ। हल्की सी आंच पे दम रखने से बहुत ज़्यादा अच्छा दम आता है, और
दम देने के टाइम पे ना इसे आप नीचे तवा रखा करें, उससे भी दम बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये चेक करें, हर चीज़ की जो मेजरमेंट है वो बहुत ही परफेक्ट थी। बहुत ही हल्का फुल्का सा ये पुलाव बन के रेडी होता है। तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। हर जो चावल का दाना है वो बिल्कुल निखरा निखरा है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कलर भी बिल्कुल लाइट सा है, बिल्कुल वाइट वाइट सा कलर है। अगर हम प्याज बहुत ज़्यादा इसमें ब्राउन कर दें ना इस पुलाव में, तो फिर ये कि मटर पुलाव का जो कलर है वो चेंज हो जाता है टोटली। मटर पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई है माशाल्लाह से, लुक बहुत अच्छी है। तो आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।